धर्मेंद्र के जाने के बाद खुली वो दबी सच्चाई जिसे प्रकाश कौर ने किसी से नहीं कहा था। दोस्तों, जब कोई चला जाता है तो उसकी कहानियां अचानक नई तरह से सुनाई देने लगती हैं। दिल भारी हो जाता है और पुरानी बातें, पुराने जख्म, पुरानी मुस्कानें, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगता है। धर्मेंद्र, आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो एक पुरानी दबी लेकिन बेहद दिल दहला देने वाली कहानी फिर से जिंदा हो उठी है। और इस कहानी का रिश्ता जुड़ता है प्रकाश कौर से, धर्मेंद्र की पहली पत्नी, वो औरत जो कभी लाइमलाइट में नहीं आई पर जिसने इस परिवार को जोड़कर भी रखा और संभाल कर भी। आज इस वीडियो में हम उसी एकमात्र इंटरव्यू का सच फिर से बताने जा रहे हैं जो प्रकाश कौर ने 1941 में दिया था, लेकिन इस बार दिल में एक टीस के साथ, क्योंकि अब वो शख्स नहीं रहा जिसके बचाव में उन्होंने पूरी दुनिया से लड़ाई की थी। क्या सच में धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने हेमा धर्मेंद्र की शादी के बदले एक डील रखी थी? कहा गया कि प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र के सामने शर्त रखी, अगर तुम हेमा से शादी कर रहे हो तो बदले में सनी को लॉन्च करना होगा। मीडिया ने तो इसे मसाला बनाकर खूब परोसा, लेकिन उस इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने इस अफवाह को इतनी दृढ़ता से, इतनी पीड़ा के साथ, इतनी सच्चाई से काटा था कि दिल कांप जाए। उन्होंने कहा था, सनी सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वो धर्मेंद्र का भी बेटा है। एक पिता अपने बेटे को लॉन्च करेगा तो इसमें मेरी कोई शर्त कैसे हो सकती है? आज जब धर्मेंद्र नहीं है, उनकी ये लाइन और भी भारी लगती है, जैसे किसी मां का सीना फट गया हो और वो फिर भी दुनिया के सामने सीधी खड़ी हो। क्या प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी को गलत कहा था? दोस्तों, ये किस्सा बहुत कम लोगों को पता है। प्रकाश कौर ने हेमा के बारे में बहुत कम बोला, लेकिन जो कहा सीधा दिल में उतर जाता है। उन्होंने कहा था, अगर मैं हेमा होती तो कभी किसी का घर नहीं तोड़ती, कभी किसी के पति और पिता को छीनने की कोशिश नहीं करती। ये शब्द सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। ये कोई गुस्से वाली महिला नहीं कह रही थी, ये कह रही थी एक ऐसी पत्नी जिसका पति उसका रहा भी और नहीं भी, जिसने दिल टूटने के बाद भी अपना परिवार नहीं टूटने दिया। सनी देओल के बारे में वो अफवाह जो आज भी लोग मानते हैं। दोस्तों, आप सब उस कहानी से परिचित हो कि धर्मेंद्र हेमा की शादी के बाद सनी गुस्से में चाकू लेकर हेमा मालिनी के घर पहुंच गए थे। यह कहानी आज तक यूट्यूब, सोशल मीडिया, यहां तक कि कुछ न्यूज चैनलों पर भी घूमती रहती है। लेकिन प्रकाश कौर ने उस इंटरव्यू में साफ कहा था, मेरे बेटे में गुस्सा हो सकता है, लेकिन मैंने उसे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए कि वो जाकर किसी पर हमला कर दे। ये खबरें झूठ हैं, बिल्कुल बेबुनियाद। और आज धर्मेंद्र के जाने के बाद ये बात और भी साफ हो जाती है कि परिवार के भीतर जो दर्द था वो बाहर की दुनिया कभी समझ ही नहीं सकी। प्रकाश कौर क्यों कभी मीडिया के सामने नहीं आई? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, प्रकाश कौर मीडिया से नहीं भागती थीं। उन्हें मीडिया से डर नहीं था, उन्हें शोहरत से दिक्कत नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या थी अंग्रेजी। उन्होंने खुद कहा था, मुझे झिझक लगती है, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती। मीडिया के लोग आते हैं और इंग्लिश में सवाल पूछते हैं तो मैं पीछे हट जाती हूं। सोचकर देखिए, एक महिला जिसका पति सुपरस्टार, बच्चे सुपरस्टार, लेकिन वह खुद भीड़ में कहीं पीछे छिपी हुई। और आज जब धर्मेंद्र नहीं रहे तो उनकी वही झिझक, वही चुप्पी और भी भारी लगती है। पूजा देओल और प्रकाश कौर, देओल परिवार की दो परछाइयां। करण देओल की शादी ने पहली बार पूजा देओल और प्रकाश कौर को दुनिया के सामने ला दिया। लोग दंग रह गए। पूजा देओल कितनी बदली हुई लगी, कितनी खूबसूरत, कितनी ग्रेसफुल। और प्रकाश कौर धर्मेंद्र के साथ मस्ती करते हुए, हंसते हुए, अपने पोते पोती को आशीर्वाद देते हुए। लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे कितने सालों का दर्द था, कितनी रातों के आंसू थे, ये दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। धर्मेंद्र की मौत के बाद ये कहानी क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि दोस्तों, अब यह सिर्फ एक अफवाह, एक पुरानी कहानी या एक पुराने इंटरव्यू की लाइन नहीं है। अब यह एक पत्नी की आखिरी गवाही बन चुकी है। एक पत्नी जिसने पति को दुनिया से जाते हुए देखा लेकिन उसे कभी अपना होते नहीं देखा। एक मां जिसने दो बेटों को अकेले पालकर बड़ा सुपरस्टार बनाया लेकिन लाइमलाइट में कभी अपना नाम नहीं आने दिया। एक औरत जो आज भी चुप है लेकिन जिसकी चुप्पी अब चीख बनकर दुनिया के सामने है। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को कभी नहीं छोड़ा। यह बात प्रकाश कौर क्यों कहती रही? वो इसलिए
क्योंकि दुनिया ने बार बार धर्मेंद्र पर उंगली उठाई, उन्हें वुमनाइजर कहा, उन्हें बेवफा कहा। लेकिन प्रकाश कौर हमेशा एक ही बात कहती थी, कम से कम मेरा पति मुझे छोड़कर नहीं गया। उसने अपनी दूसरी शादी की लेकिन अपना पहला घर नहीं तोड़ा। आज जब धर्मेंद्र नहीं है तो यह लाइन एक तरह से उनकी शादी, उनका संघर्ष, उनका प्रेम सबका सार बन जाती है। देओल परिवार की औरतें आज भी पर्दे के पीछे क्यों रहती हैं? अपने नोट किया होगा। पूजा देओल, प्रकाश कौर, यहां तक कि बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल भी सोशल मीडिया पर प्राइवेट रहती हैं। क्यों? क्योंकि इस परिवार की महिलाएं हमेशा कैमरे से दूर रहीं, कभी लाइमलाइट की भूखी नहीं रहीं। इनके लिए स्टाइल नहीं, परिवार मायने रखता है, घर मायने रखता है, शांति मायने रखती है। और यह बात आज की दुनिया में बहुत दुर्लभ है। दोस्तों, आज जब धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है तो उनकी पहली पत्नी की यह कहानी और भी दर्दनाक लगती है। न कोई गुस्सा, न कोई बदला, न कोई बयानबाजी, सिर्फ चुप्पी, और बरसों की चुप्पी में छुपा हुआ प्यार, सम्मान और संघर्ष। धर्मेंद्र का परिवार आज भी एकजुट है, उनकी याद आज भी सबको जोड़कर रखती है। और जिस दिन करण देओल की शादी हुई, पहली बार ऐसा लगा जैसे यह परिवार अपनी सारी दरारें, सारी दूरी, सारी गलतफहमियां पीछे छोड़ आया हो। और यह शायद धर्मेंद्र की सबसे बड़ी विरासत है। क्या आपको भी लगता है कि असली रिश्ते वही होते हैं जो टूटकर भी पूरे दिल से निभाए जाते हैं, जैसे धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने निभाए? अगर हां, तो कमेंट में इनके लिए रिस्पेक्ट लिखकर जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र आज इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा किस्सा था जिसे शायद ही कोई जानता हो। साल 1965 में फिल्म फूल और पत्थर की शूटिंग चल रही थी। एक तरफ उभरता हुआ नौजवान हीरो धर्मेंद्र, दूसरी तरफ दर्द की रानी मीना कुमारी, जिनके मुस्कुराते चेहरे में छिपा होता था टूटे दिल का एक किस्सा। मीना कुमारी उन्हें अपनी शायरी सुनाती और धर्मेंद्र बस सुनते रहते, जैसे कोई प्यासा धूप में छांव तलाश ले। लेकिन इस प्यार की खुशबू दूर बैठा एक आदमी सूंघ चुका था, कमाल अमरोही, मीना कुमारी के पति। उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, पर भीतर ही भीतर एक बदले की आग जलने लगी। फिर 17 साल बाद 1983 में उन्होंने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म रज़िया सुल्तान में लिया। एक सीन में उन्होंने धर्मेंद्र का चेहरा काला करवा दिया, पर्दे पर सबके सामने इज्जत की राख बना दी। लोगों ने सोचा ये सिर्फ एक सीन है, लेकिन सच्चाई ये थी, ये बदला था, बरसों से जलता हुआ बदला। उधर मीना कुमारी, जिन्होंने कहा जाता है कि खुद धर्मेंद्र को वो पहली हिट फिल्म दिलवाई, वो उनसे जुदाई सह नहीं पाई। रिश्ता टूटा और वो खुद भी टूटती चली गई। शराब उनकी जिंदगी बन गई और अकेलापन मौत। आज धर्मेंद्र चले गए, लेकिन पर्दे की इस काली सच्चाई का एक हिस्सा मीना के आंसू की तरह अब भी सूखने से इनकार करता है।